हमारे को 2100 रुपये मत दो ना, हमारी औरतों को 2100 रुपये दो, है ना। हमें आपके 2100 रुपये भारी पड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपके 2100 रुपये। हमारी महिला को, हमारी गली की महिला को काम चाहिए आपसे, और हमें काम दीजिए। काम हमारी गली का काम होना चाहिए, चाहे कैसे भी, चाहे हमारे शौचालय का काम होना चाहिए, हमारी गली में पाइपलाइन डालनी चाहिए, ठीक है। दूसरों के आगे हमें गिड़गिड़ाना नहीं। वोट आप लेते हो तो आप करोगे ये काम, ये आपका काम है, ये आपकी सरकार है। तो क्या चाहिए? 2100 रुपये का लालच हमें नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। जी सुविधा चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। सुविधा दो, हमें बिल्कुल सुविधा दो। तो हम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। अब सही बात है, कोई बच्चा है कहाँ से पानी लेके आए, बच्चे स्कूल जाना होता है सवेरे, आदमी काम पे जाएंगे कि रात को पानी भरेंगे, कहाँ से भरेंगे। मेरे को यहाँ आए हुए 3 साल हो गए, मैं देख रही हूँ बाथरूम का इतना गंदा, और लेडीज की तो बहुत हालत ही खराब है, क्या बताऊँ। विश्वास नहीं करोगे भैया, मैं बोल नहीं सकता यार। ये बाथरूम है, कैसे यूज़ कर रहे हैं वो तो हमें पता है, तुम्हें नहीं पता। तुम भाई आओगे देखोगे, बस तुम्हें तो देखने में भी नहीं जाना मन नहीं कर रहा होगा। हम तो सोचो करते हैं यार हमें यूज़। हम लोग ये बहनें, ये मामी, ये हमारी आंटी रोड नंबर 8 से पानी भर के आते हैं। यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है, हैं। हमें दूसरों के नल पे पानी भरना पड़ता है। वो हमारा पानी पाइप निकाल देते हैं, हमारा पाइप निकाल देते हैं, तो हम उनका मुंह देखते हैं, हम उनसे लड़ना पड़ता है हमें पानी भी नहीं मिलता। और वो बोलते हैं, फिर जब वो जीत जाते हैं यहाँ से नेता, तो फिर वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से वोट ही नहीं मिला। वोट से पहले वो भीख मांगते हैं, फिर वोट के बाद हमें उनसे भीख मांगना पड़ता है कि ये दे दो, वो दे दो, ये सुविधा कर दो। नहीं होता ना फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मैं अभी कस्तूरबा नगर विधानसभा के एंड्रयूसगंज इंदिरा कैंप के अंदर मौजूद हूं, और यहां पर आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था देने की जो बात करती है, उनकी एक बहुत बढ़िया जो योजना थी, जो जगह जगह पर उन्होंने शौचालय बनाए थे, उन शौचालयों की क्या हालत है आज हम आपको वो दिखाएंगे। क्योंकि इंदिरा कैंप के अंदर जो मोस्टली जो पब्लिक है वो इसी शौचालय के यूज़ करती है, और इस शौचालय की जो हालत है, पहले हम आपको वो दिखाते हैं। पहले वो बोर्ड एक बार दिखाएं। ये दिल्ली सरकार के अंडर है और ये शौचालय है। पहले इसकी हालत स्टार्टिंग से ही दिखाए कि किस झज्जर हालत में ये वॉशरूम यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, एक बार अंदर आके एक बार दिखाएं। ये हालात है यहाँ के शौचालय के, जिनकी टंकियाँ यहाँ पर नहीं है, 2 हैं, बाकी की यहाँ पर से गायब हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है। जरा नीचे के हालात दिखाएं, पूरा पानी नीचे बह रहा है। गेट दरवाजे जो यहाँ के हैं वो एक बार देख लीजिए। सामने जो दीवार है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर से पूरा ये खुला हुआ है। दिल्ली सरकार बार बार दावे करती है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने में हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जब इनके शौचालयों की बात आती है तो ये इनके शौचालय, यहाँ पर जो विधायक है वो है मदन लाल, जो कि यहाँ पर अपनी सत्ता चला रहे थे, और उसके बाद में अब जो टिकट मिली है वो रमेश पहलवान को यहाँ से टिकट मिली है आम आदमी पार्टी से। वो तो इलेक्शन की बात है कि किसको यहाँ की जनता जिताने वाली है, क्या दोबारा से आम आदमी पार्टी यहाँ पर आएगी। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पर सुविधाओं की, क्योंकि जे कैंप जो कि दिल्ली के अंदर जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, उसके ये इंदिरा कैंप है, और इसकी यहाँ पर ये एक वॉशरूम है जो ये पूरा का पूरा कैंप यूज़ करता है, जिसके हालात आज ये हैं, जिनके गेट बिल्कुल झज्जर हालत में है। कोई इसको यूज़ कर क्या ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्मेल इतनी ज़्यादा हो रखी है कि यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार है। कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ की लोगों की अगर माने तो यहाँ पर कोई सुध लेने वाला भी नहीं है कि यहाँ पर आके इनसे पूछा जाए कि ये शौचालय की हालत। सर से पहले एक बार बात करेंगे, जो बाहर खड़े हुए थे, कि कितने साल इसको हो चुके हैं यहाँ पर ये इसी तरीके के हालात यहाँ पर बना हुआ है। भैया कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरा बचपन बीत गया है यहाँ पर रहते रहते। ये एक ही शौचालय है पूरे इसमें? हाँ, ये एक ही शौचालय, इंदिरा कैंप का पहला शौचालय यही है। कितने सालों से ऐसी हालात है इसके? इसके कम से कम ये 2012 में ये ठीक हुआ था, फिर उसके बाद ये ठीक नहीं हुआ। ठीक है, ये ऐसे ही पड़ा है। इलेक्शन के टाइम पे इसमें काम होता है, और अभी इलेक्शन है तभी इसमें काम हो रहा है, वरना इसको कोई देखने नहीं आता। वो दीवार टूटी हुई है, वो दीवार बनी नहीं है, इतने 7-8 साल हो गए उस दीवार को, ठीक है, वो बनी नहीं है। हम लोग ये बहनें, ये मामी, ये हमारी आंटी रोड नंबर 8 से पानी भर के आते हैं। यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है, हैं। हमें दूसरों के नल पे पानी भरना पड़ता है। वो हमारा पानी पाइप निकाल देते हैं, हमारा पाइप निकाल देते हैं, तो हम उनका मुंह देखते हैं, हम उनसे लड़ना पड़ता है हमें पानी भी नहीं मिलता। और वो बोलते हैं, फिर जब वो जीत जाते हैं यहाँ से नेता, तो फिर वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से वोट ही नहीं मिला।
वो ये कहते हैं, उनकी बात ये होती है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने पूरी दिल्ली के अंदर पानी फ्री कर रखा है, तो आप कह रहे हैं मिल ही नहीं रहा है। भैया वो रोड वाले छोड़ेंगे तभी तो मिलेगा, यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है। ये तो 26 साल हो गए यहाँ पे। यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है, यहाँ तक पाइप ही नहीं है। जिनके घर पे आ रहा है वो बोलते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, जिनके घर में नहीं आ रहा उसका तो वो होता है ना, कलेजा दर्द होता है भाई, नहीं मिलता उनको पानी। हम वहाँ पे रोड से पानी भर के लाते, रोड नंबर 8 से 1 बजे 2 बजे बिल्कुल पूरी लाइनें चल रही रहती है। और वहाँ पर पूरा लाइन सारे नल तोड़ रखे हैं, पानी पूरे दिन बहता रहता है। कोई एक बंदा अपना नल लगा के राजी नहीं है, पूरे दिन भर पानी बहता है। अच्छा, मदन लाल यहाँ से विधायक थे, कितनी बार देखने आए हैं यहाँ पर? यहाँ भैया वो एक भी बार नहीं आए, मुंह पे कह रहा हूँ, एक भी नहीं आ रहा, एक भी बार नहीं आया। बस ये काम है, कम्बल का ढकोसला दे देते हैं, और अब कम्बल का ढकोसला और वो क्या नाम है राशन वाशन का ढकोसला दे देते हैं, कोई काम नहीं करते यहाँ पे। साफ सीधी बात, इलेक्शन से पहले वोट मांगने जरूर वोट मांगने आ जाते हैं, वो बोलते हैं हमें तो उधर वाले कैंप वालों ने वोट दिया है, यहाँ के कैंप वालों ने वोट नहीं दिया। उनकी आदत यही है, ठीक है। यहाँ पर बंदे आते हैं, यहाँ पर रात भर दारू चलती है, पीते हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की पुलिस भी ऐसी है, कुछ बोलती नहीं है, ठीक है। ये ऐसे मेरे को बोलना पड़ता है बार बार, यहाँ मत खड़े हो, यहाँ मत ड्रामा करो। यहाँ पार्टी चलते है इतने टाइम से, कोई कुछ नहीं कहता। मेरे को एक चीज बताइए, इस शौचालय की इस तरीके की हालत है कि यहाँ पर यूज करना तो छोड़िए, खड़ा होना भी दुश्वार है, तो कैसे करते हैं इसके? भैया क्या बताऊं, क्या मजबूरी है। ये जब बना था इतना सही था। एक तो यहाँ के लोग भी गंदे, गुटखा खाते, थूक देते हैं। नया अभी ये नया बना है, एक सीट चालू कर दी उन्होंने बना के, अभी वो कुछ हफ्ते तक ठीक है, फिर उसको भी लाल पेंट से रंग देंगे, ठीक है, जुबान केसरी कर देंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर टॉयलेट करती हैं लेडीज हैं, यहाँ की लेडीज भी सही नहीं है इतनी, यहाँ पर टॉयलेटें कर देती हैं, है ना। और वहाँ पर भी यहाँ पर बच्चों को हगा देते हैं। टॉयलेट बनाने बावजूद भी बाहर टॉयलेट बैठ जाता है। अच्छा, लेकिन मानता नहीं, कैमरा लगा, सब कुछ लगा, लेकिन लेडीज को कोई मानता ही नहीं है। हम तो सोचते हैं गेट बंद हो, लेकिन गेट नहीं बंद हो रहा है। कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे लगे हैं, ये कैमरे भी तोड़ देते हैं, कैमरों के साथ छेड़खानी करते हैं। ये कैमरे चल रहे थे पहले? ये कैमरे चल रहे हैं और ये चलते हैं, इनकी कंप्लेंट करते हैं जब जाके ये चलते हैं, नहीं तो इनको भी कितनी बार खराब कर रखा है। इनके वजह से तो थोड़ी गुंडागर्दी कम हुई है लोगों की, वरना यहाँ तो एक से एक बदमाश रहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ लेबर काम कर रही है, लेबरों को भी तंग करते हैं कि यहाँ काम वाम मत करो, ठीक है, काम वाम करने की जरूरत नहीं है। कौन बोलेगा, लेबरों को डांटते गाली देते हैं। हमारे लिए ही तो कर रही है ना वो लेबर, आप क्यों उसको गाली दे रहे हो, क्यों बोल रहे हो उसको, ठीक है। मैं इस गली में अकेला मैं तो नहीं रहता, और भी रहते हैं, पर और बोल नहीं रहे, ठीक है। हमें खून के आंसू रोते हैं जब हमें पानी नहीं मिलता। गर्मी में कैसे भागना पड़ता है हमें रोड नंबर 8 पे, उधर जाना, उधर ही के लोग वोट देते हैं क्या, इधर के लोग वोट नहीं देते। इंदिरा कैंप ये है, वो नहीं है इंदिरा कैंप। वो जो कहते हैं ना वो इंदिरा कैंप है, वो बाद में बसा है, ये पहले बसा है। वो रोडों पे वो बैठ गए, वो नहीं था वो। तो इस बार दोबारा वोट दे के जिताएंगे इनको? अरे हम तो नहीं जिता सकते भाई, हमारी बस की बात, हमारे लिए कुछ किया नहीं है और हमारे बस की बात नहीं है इनको जिताना, मैं मुंह पे कह रहा हूँ। तो इन्हीं को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे? बीजेपी वाले ने भी यही काम कर रखा है, आम आदमी वाले ने भी कर रखा है। ऐसा कोई नहीं है जो लूट के नहीं खा रहा है, सब अपना लूट के खा रहे हैं, कोई काम करने को राजी नहीं है। एक बंदा, मैं ये नहीं बोलूंगा इस पार्टी ने काम नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कोई काम करके राजी नहीं है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, कोई काम करके राजी नहीं है। अरे एक निकल के काम करके आगे तो आओ जी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब इलेक्शन आते हैं तो वोट मांगने सभी आते हैं, लेकिन काम का कोई नहीं देखता। माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी, ये शौचालय आप यूज़ करते हैं यहाँ पर? करती हूँ, क्योंकि हमें पानी नहीं मिलता है तो हमको यहाँ कपड़ा धोना पड़ता है। जब पानी हम इतना दूर दूर से लेके आते हैं, उससे से कहाँ तो कपड़ा धोया जाता है। हम यूज़ करते हैं तो यहाँ आगे लोग कहते हैं अरे तुम लोग तो यूज़ करते हो, तुम्हारे पड़ोस बाथरूम में यूज़ करते हो। भैया हमें पानी नहीं मिलता, हम तो यूज़ करेंगे, पैसा देते कपड़ा धोते। बाकी लैट्रीन का तो जी फ्री है, वो जो लैट्रीन जाते फ्री करते, कपड़ा धोने। इतनी बुरी हालत में आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं? कहाँ से कर पा रहे, कहीं नहीं कर पा रहे। हम तो हफ्ता हो गया कपड़े नहीं धो पा रही हूँ अंदर जाके। क्या करेंगे, इतना गंद में कैसे करेंगे, बच्चे टॉयलेट जाना मुश्किल हो जा रहा है। पूछना आता है आपसे, यहाँ पर कोई नेता आता हो जिसको आपने जिताया वो आया? सब हाथ जोड़ के आता है, हमें देना, हम हमारा ध्यान रखना, हमारे ये करना। हाँ भैया हम ध्यान रखेंगे, इसके बाद तो कोई नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा। इलेक्शन हो जाएगा ना, कोई भी नहीं आएगा बेटा। कैसे यूज़ कर पाते?
यहाँ गंदा बहुत ज़्यादा रहता है, यार सबको परेशानी इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इधर तो ना सफाई होती ना कुछ आती, बस आते हैं बस चले जाते हैं, वो भी ऐसे करके क्या करो, परेशानी इतनी होती है, हमें पानी नहीं मिल पाता है ये, और वही करके बस और बहुत ज़्यादा। अभी आप परेशान हैं, अब दोबारा इलेक्शन आ रहे, दोबारा आपके वोट मांगने आएंगे, हमारी मर्जी, अब किसको देंगे क्या करेंगे, हमारा अच्छा कैसे, वोट तो बहुत कीमती है हमारे लिए, और जीत जाता है फिर शकल नहीं दिखाने किसी को, और कोई काम के लिए भी जाओ फिर वो कहते हैं नहीं हम नहीं दिखाएंगे काम। 5 साल से मदन लाल यहाँ पर थे, एक बार भी आए हैं आपके पास देखने के लिए? बार बार आते चले जाते हैं, जो है जिसको खिलाया उसके पास आता है चले जाते हैं, उनको देना वेना हमें ना लेते ना जाने इनसे। ठीक है, बस तो अभी आपको 2100 रुपये दे रहे हैं केजरीवाल, क्या लगता है दे पाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा दे पाएंगे वो, नहीं दे पाएंगे। नहीं इससे पहले अभी फ्री बिजली पानी का उन्होंने वादा करा था, वो पूरा करा? नहीं, हम तो भाई किराए पे, हमारा तो पूरा आ रहा बिजली का बिल उतना नहीं करा, 2 यूनिट में क्या होगा, इंसान कुछ नहीं हो रहा उसमें, बिजली के उसमें कुछ नहीं हो रहा है। पानी मिल रहा है? पानी ऐसे ही मिल रहा है, पूरी रात जगते हैं, कहीं मिलता है नहीं मिलता, इतना सर्दियों में भी पर दिक्कत हो रही है, अभी आ ही नहीं रहा पानी, 3 बजे 2:30 बजे कभी 1 बजे जगना होता पानी में, और आगे आता है वो लोग देते नहीं है, बातें सुनाते हैं, क्या करो। अच्छा, कोई काम देखा हो उनका, अच्छा काम कराया हो, आपकी कॉलोनी के अंदर अच्छा काम कराया हो? कोई नहीं करवाए काम अभी तो, बस सब ऐसा ही 1-2 ऐसे की ऐसी गंदगी खाना है, जब बिल्कुल सफाई नहीं लेडीज बाथरूम में, तो क्या अच्छा लग रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल सफाई नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बस यहाँ भी है ही नहीं है, बस 4 दिन सफाई रहेगी बहुत ज़्यादा। क्या कह रहे हैं भैया? 10 साल हो गया, 10 साल में कुछ नहीं बदला है, वैसे कोई कॉलोनी है। अच्छा। हाँ, ये बदलेगा भी नहीं, किसी का भी सरकार आ जाता है, सब खाली आते हैं वोट मांग के जाते हैं, और कुछ नहीं है, बस वोट। बिजली पानी मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है ना, हम सब जाते हैं 8 नंबर पे गैलन लेके पानी लेके आते हैं, तब नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते बनाते हैं, तब कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे खाली पाइप एक लगा है, उसमें कभी आज तक पानी आया ही नहीं है, कभी नहीं, तो क्या करें? क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? वोट से पहले वो भीख मांगते हैं, फिर वोट के बाद हमें उनसे भीख मांगना पड़ता है। अच्छा। कि ये दे दो वो दे दो ये सुविधा कर दो। नहीं होता ना फिर। केजरीवाल तो कहते हैं कि मैंने दिल्ली को बहुत अच्छी व्यवस्था दे दी है। तो देख रहे हो, अगर व्यवस्था होती तो हम बोलते आपके सामने खड़े होते बोलने के लिए, नहीं होते ना। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे किसी भी सरकार आए कोई भी हो भाई, अगले की भी सुनो और अगले का भी करो कुछ, ताकि उसे बोलने का वक्त ही ना है। काम ऐसा करो कि अगला बंदा बोल ही ना पाए तुम्हें। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने काम करा है, इस बार दिल्ली की जनता दोबारा हमें जिताएगी हमारे काम के बलबूते पे। करा है तो जिता देगी भाई, अगर नहीं करा तो नहीं जिताएगी, वो उसके ऊपर, जनता के ऊपर। आपके इंदिरा कैंप में काम हुआ है? अब देख रहे हो, हमारे सामने तो नहीं हुआ है, ज़्यादातर नहीं हुआ है। जब तक हम हैं तो नहीं हुआ ऐसा। जो काम हुआ हल्का फुल्का वो दिख नहीं सकता है। काम ऐसा करो जो दिखे भी और लगे भी, काम करने वाला होना चाहिए। ये कोई काम नहीं कहते हैं। इस शौचालय की हालत कब से ऐसी है? ये अभी बिगड़ते जाएगी, धीरे धीरे करते ऐसी। वो तो इलेक्शन आ गया इसलिए छेड़ दिया। अच्छा। नहीं तो कोई नहीं छेड़ सकता था इसे। इलेक्शन से पहले ऐसी था, ये ऐसे ही था। कभी मोटर खराब, कभी कुछ, कभी नलके टूट रहे हैं, कभी विश्वास नहीं करोगे भैया, मैं बोल नहीं सकता यार। ये बाथरूम है, कैसे यूज़ कर रहे हैं वो तो हमें पता है, तुम्हें नहीं पता। तुम भाई आओगे देखोगे, बस तुम्हें तो देखने में भी नहीं जाना मन नहीं कर रहा होगा। हम तो सोचो करते हैं यार, हमें यूज़ कैसे बताएंगे। यहाँ की जो भी होनी पड़ती है हमें, आए दिन लड़ाइयाँ होती है इसके पीछे, हमें बोलना पड़ता है यहाँ पे लोगों को। प्रेग्नेंट लेडीज है, बैठी हुई है, कैसे जाती है वहाँ पे? तुम अब भी देख लो ना हालत कैसे चल रही है। चलो काम भी चल रहा, मानता हूँ मैं, तुम्हारे भी घर पे काम कर होता होगा तो इतना थोड़ी फैलता होगा जी कुछ। ये देख लो अब भी कैसा हाल चल रहा है यहाँ का, बस भाई झेल ही रहे हम। ये देख लो इनकी सरकार में, किसी की भी सरकार में। मैम कैसे इस्तेमाल? बहुत मुश्किल होता है भैया, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बैठने में। मैं जब से आई हूँ तो तब से है, मेरे को यहाँ आए हुए 3 साल हो गए। मैं देख रही हूँ बाथरूम का इतना गंदा, और लेडीज़ की तो बहुत हालत ही ख़राब है, क्या बताऊँ। पूरा थूक के पूरा बाथरूम को पूरा लाल पेंट बना देते हैं, तब भी इतना सफाई होता है, तब भी ये यहाँ तो दारू पी के भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम बोलते मना करते, कोई सुनता नहीं है। और मैं तो 3 साल हो गए आए हुए, और 3-4 दिन हो रहे शायद। मदन लाल को मैं पहली बार देखी यहाँ, इतने सालों से तो मैं देखी नहीं थी उनको। नहीं, मुंह दिखाने उस दिन आए थे, 3-4 दिन हो रहे उनको आए हुए। तो ये महिला वो है जिनको आप 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। आप 2100 रुपये तो बाद में दीजिएगा, लेकिन जो इनकी परेशानी है इसको पहले ठीक करिए।
क्योंकि आप बड़े बड़े जो वादे हैं वो तो आप कर देते हैं फ्री बिजली के, ना तो इनको फ्री बिजली मिल पा रही है, ना फ्री पानी मिल पा रहा है, और जो सुविधा थोड़ी बहुत जो इनके पास में थी उसकी हालत आपको हमने पहले ही दिखा दी है, किस हालत के अंदर यहाँ पर ये रहने को मजबूर है। उसके बाद में जो थोड़ी बहुत जो सुविधा इनको मिली थी उसके बाद अब उसकी हालत इस तरीके की है। लगातार आपको इंदिरा कैंप के हम हालात दिखा रहे थे, उसके बाद में भी भैया ने हमें दिखाया कि ये बर्तन, ये जो आप देख रहे हैं ड्राम, ये पहले रात में 2 बजे इनको भरने के लिए जाते हैं दूसरी जगह पर, उसके बाद में यहाँ पर भर के लेके आते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि अंदर कभी कभार ये होता है कि पानी तक नहीं मिलता है शौचालय के अंदर। उसके बाद जब इलेक्शन आते हैं तो ये वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन काम कराने के नाम पर ये 4 साल गायब हो जाते हैं, क्योंकि 1 साल जब इलेक्शन का रह जाता है तो उसके बाद आते हैं कि हमको वोट दीजिए, वोट दीजिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने बस्तियों के अंदर बहुत अच्छा काम करा है, जे कॉलोनियों के अंदर बहुत अच्छा काम करा है, ये काम है इनके। कई बार काम जरा एक बार नीचे ही दिखा दीजिए, मेरे नीचे ही, कि किस तरीके के काम है। यहाँ पर नालियाँ खुली पड़ी हुई है, अगर कोई हादसा यहाँ पर अगर हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा? अरविंद केजरीवाल साहब या आप होंगे, या फिर आपके जो MLA यहाँ पर है वो यहाँ पर होंगे। ये पानी कहाँ से भर के लेके आते हैं आप? मैं ये पानी रोड नंबर 8 से भर के लेके आता हूँ, ठीक है। मैं पानी बड़ी इतनी दूर से लेके आता हूँ, वहाँ से उठा के लेके आता हूँ रोड नंबर 8 से। रोड नंबर 8 वालों को ही पानी दे रखा है, हमें बिल्कुल पानी नहीं दे रखा। मेरी गली में पानी नहीं दे रखा, और हमारे जो रोड वाले हमें भी पानी मिलता नहीं है। वो मिलता है तो वो पाइप निकाल देते हैं। अगर हम अपना पाइप लगाते हैं, इतना लंबा हमारा पाइप है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना लंबा पाइप है। ये इतना लंबा हमारा पाइप है, मैं रोड तक लेके जाता हूँ इसको, और जब जाके मुझे पानी मिलता है दूसरों के नलके से, ठीक है, उठ जाते हैं तो है ना। और फिर उसके बाद अगर उनका वो उठ गए, उनको भरना होता है तो वो हमारा पाइप निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतने भले लोग हैं, ठीक है, और ये हमने पानी भरा हुआ है। कभी कभी यहाँ पानी भी नहीं आता, तो ये हमने पानी भरा हुआ है, ये खाली है। ये फ्री बिजली और ये आपका फ्री पानी, जो कि इनको भर के लेके आना पड़ता है यहाँ से बहुत दूर जा करके, और वो भी किस लिए? और मैं ताकि चाहता हूँ कि हमारे को 2100 रुपये मत दो ना, हमारी औरतों को 2100 रुपये दो, है ना। हमें आपके 2100 रुपये भारी पड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपके 2100 रुपये। हमारी महिला को, हमारी गली की महिला को काम चाहिए आपसे, और हमें काम दीजिए। काम हमारी गली का काम होना चाहिए, चाहे कैसे भी, चाहे हमारे शौचालय का काम होना चाहिए, हमारी गली में पाइपलाइन डालनी चाहिए, ठीक है। दूसरों के आगे हमें गिड़गिड़ाना नहीं। वोट आप लेते हो तो आप करोगे ये काम, ये आपका काम है, ये आपकी सरकार है, ठीक है। महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, 2100 रुपये चाहिए या फिर नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए। हम 2100 रुपये चाहिए तुमको? हमें किसी को नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, काम चाहिए। कितने 7-8 साल हो गए, बिल्कुल पानी की बूंद नहीं आती, बताओ। और गर्मियों के टाइम पे बाथरूम में पानी नहीं आए। हमको क्या चाहिए? 2100 रुपये का लालच हमें नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। जी, सुविधा चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। सुविधा दो, हमें बिल्कुल सुविधा दो। काम तो कर रहे हैं। अब सही बात है, कोई बच्चा है कहाँ से पानी लेके आए? बच्चे स्कूल जाना होता है सवेरे, आदमी काम पे जाएंगे कि रात को पानी भरेंगे? कहाँ से भरेंगे? लेडीज लोग काम पे जाते हैं, वो काम करेंगे कि रात को पानी भरेंगे? तो ये तो फ्री पानी देने का बात कर रहे थे दिल्ली के अंदर कि हमने फ्री पानी दिया है। तो जहाँ मिल रहा है उनको मिल रहा है, हमें तो मिल ही नहीं रहा। हमें तो मिल ही नहीं रहा पानी, हम नहीं मिल रहा। हम कैसे बोल दें? कोई आके बोल दे कि इनके तुम्हारे यहाँ गली में पानी आ रहा है, कोई भी बोले 7-8 साल से जो भी आता है वोट लेने, हम सबको बोलते हैं कि पानी नहीं आ रहा, हमारे पानी नहीं आ रहा। गर्मी की तो बात दूर रही है, तो सर्दियों में पानी नहीं आ रहा, सर्दियों में भी पानी नहीं आ रहा। कि चलो भाई, सर्दियों में तो पानी मिल रहा है तो चलो कोई बात नहीं, एक दिन भर के 2-4 दिन काम कर लेंगे अपना। सर्दियों में भी पानी नहीं आ रहा है। शौचालय में जब पानी नहीं आता, मोटर खराब हो जाती है तो कितने परेशान होते हैं यहाँ पे। वो शौचालय में भी पानी नहीं मिलता, फिर कहाँ जाए बताओ? बच्चे छोटे छोटे हैं, लेडीज हैं, ये सब कहाँ जाए बताओ? और बोलते हैं कि सब फ्री कर रखा है, फ्री कर रखा है। कोई बोले तो हमारे सामने आके कि तुम लोगों को ये सब चीज़ फ्री मिल रही है। कोई आके हमारे सामने बोले, कोई नेता बोले, कोई आके बोले तो सही हमें कि हाँ तुम्हें लोगों को ये चीज़ फ्री दे रखी है। अभी वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? अब जो भी आता है वोट मांगने, हम तो यही बोलते हैं कि हमें तो कोई सुविधा है ही नहीं, पानी नहीं है, एक ये बिजली यूनिट दे रखी है तो उसमें हम क्या करें? उसका क्या करें? एक यूनिट दे रखी है तो इसमें तो हमारे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो ज्यादा बिल आए या कुछ आए। मतलब ये भी है कि अभी ग्रंथियों को भी वो देंगे 2100 रुपए। किसको? नहीं, मेरी पैसे चाहिए ही नहीं ना, पैसे चाहिए ही नहीं, सुविधा दो ना। पंडितों को भी मिलेंगे। अरे तो जब पैसे हम ले ही नहीं रहे ना, हम तो मांग ही नहीं रहे पैसे, हम नहीं मांग रहे पैसे, हमें तो सुविधा चाहिए।
सुविधा। अब पता नहीं कितने सालों बाद जाके अब शौचालय में बताओ काम कर रहे हैं। अब वो भी बताओ कितने, हाँ अब जाके काम कर रहे हैं बताओ शौचालय में, नहीं तो कुछ काम ही नहीं हो रहा था शौचालय में भी। ये है आपका दिल्ली उर्फ लंदन पेरिस, जिसकी आप बात कर रहे थे कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, फ्री बिजली पानी दिया। ठीक है, ये वही महिलाएं हैं जिनको आप कैंप लगा कर 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें 2100 रुपये नहीं चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, और जो सुविधा आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर जो विधायक थे मदन लाल, उनका कार्यकाल तो आपने देख ही लिया। बाकी अभी जो यहाँ पर जिनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है आम आदमी पार्टी से, वो है रमेश पहलवान। अब वो तो समय बताएगा कि इलेक्शन के अंदर क्या होने वाला है। क्या इलेक्शन के बाद भी इसी तरीके के हालात जे कॉलोनियों के और इंदिरा कैंप के रहने वाले हैं, या फिर बदलाव कुछ देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द इंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।